जय हिंद दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए इरावती, बी ब्रह्मपुत्र, सी साल्विन और डी मेकांग। तो किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों बात करें इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 2210 किलोमीटर है। इरावती नदी की लंबाई 2210 किलोमीटर है और यह इरावती नदी अंडमान सागर में गिरती है। बात करें ऑप्शन बी की, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हुंडरू जलधारा किस नदी पर बनाया है? ऑप्शन दिया है ए माही नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी नर्मदा नदी और डी कावेरी नदी। तो हुंडरू जलधारा किस नदी पर बना है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर बना है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुंडरू जलधारा स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन दिया है ए कर्जन के समय, बी डफरिंग के समय और सी वारेन हेस्टिंग और डी कॉर्नवालिस। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया है? तो इस कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और यह अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। कॉर्नवालिस के समय दोस्तों लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया है ए राजा राम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो तत्वबोधिनी की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था और 1839 को किया गया था। 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इस सभा का उद्देश्य था तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। उपनिषदों को सार का प्रसार करना दोस्तों इसका उद्देश्य था। तत्वबोधिनी सभा
का उद्देश्य था कि धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के प्रसार करना था, उपनिषदों का प्रसार करना था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सर ऑप्शन दिया है ए 1973, बी 1980, सी 1983 और डी 1993। तो सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसने केंद्र राज्यों के संबंध में 19 सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य था कि केंद्र राज्यों के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना। सरकारिया आयोग गठन यह 1983 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्देश्य था केंद्र राज्यों के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सबसे पहली मेट्रो कहाँ और कब चली थी? ऑप्शन दिया है ए लंदन में 1953 को, बी लंदन में 1963, सी पेरिस में 1963 और डी वाशिंगटन में 1973। तो विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 1963 ईस्वी को चलाई गई थी। लंदन में 1963 ईस्वी को चलाई गई थी। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और इसमें भूमिगत रेलवे का 1990 में विस्तारीकरण हुआ। दोस्तों विश्व में सबसे पहली मेट्रो लंदन में 1963 में चलाई गई थी। यह भूमिगत रेलवे का 1990 में विस्तारीकरण हुआ था इसका। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स और सी रूसो, डी एजबेल। तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल यह किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल यह प्रसिद्ध रचना है, पुस्तक है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कार्ल मार्क्स ये समाजवादी थे और दास कैपिटल यह जर्मन भाषा में विख्यात है। यह पुस्तक जर्मन भाषा में विख्यात है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी मुंशी प्रेमचंद। तो भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी रचना है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था।
ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये भारत दुर्दशा पुस्तक 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रचना है। और इसकी रचना भारत दुर्दशा की पुस्तक की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने की थी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत भारती के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अज्ञे और डी हरिशंकर परसाई। तो भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। मैथिली शरण की यह प्रसिद्ध रचना है और मैथिली शरण को राष्ट्र कवि भी कहते हैं और राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। कलारीपट्टू कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन दिया है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पुदुचेरी और डी आंध्र प्रदेश। तो कलारीपट्टू यह कहाँ का प्रचलित है? केरल की यह कलारीपट्टू प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।